हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में प्रोलैप्स की बीमारी अर्थात पशुओं में भार निकलना, पशुओं में लाल फूल बाहर आ जाना, पशुओं का बेंगा निकलना, इन सारे नामों से हम पशुओं में प्रोलैप्स की बीमारी और भार निकलने की बीमारी को जानते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दुधारू पशुओं को गर्भावस्था में या ब्याने के बाद, बच्चा जन्मने के बाद बच्चेदानी का बाहर आ जाना बहुत ही भयावह स्थिति हो जाता है। इसको देख करके हमारे पशुपालक बंधु घबरा जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है। यदि इस तरह का बीमारी जो कि हमने पहले कभी देखा नहीं और एकाएक अगर भार निकल जाता है, बच्चेदानी निकल जाती है, तो स्वाभाविक है कि हम संशय में पड़ जाते हैं। हमें घबराहट होने लगती है कि आखिर कौन सी स्थिति हो गई। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। ये पशुओं में भार निकलना, फूल निकलना या फिर पशुओं में बेंगा निकलना की बीमारी है, जो कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो पशु कमज़ोर है, जैसे बूढ़ी गाय है या फिर उसमें कैल्शियम की कमी है, कोई दुधारू पशु है जिसको हम अंतिम गर्भावस्था के 2-3 महीना में भी दूह ही रहे हैं, अंत महीना तक में, 9वां महीना तक में वो बच्चा देने वाली है, फिर भी हम उसको बिस्काते नहीं हैं और लगातार दूहते रहते हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस वजह से पशुओं में भार निकलने की बीमारी हो जाती है। यह भी देखा गया है कि अगर किसी पशु को बार बार पेट दर्द कर रहा हो, पहला महीना में, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना में, 7वां महीना में, 8वां महीना, 9वां महीना में भी अगर बार बार पेट दर्द कर रहा हो, यदि भैंस है तो 10वां महीना में भी अगर लगातार जोरों का पेट दर्द कर रहा हो, बहुत ज़ोर से पेट दर्द कर रहा हो और पेट के नीचे का भाग भी अगर दर्द में हो, तो ऐसा देखा गया है कि ये निरंतर दर्द रहने से पशुओं में भार फेंकने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी हम ऐसा देखते होंगे पशुओं को जर अटक जाती है। जेर अटकने के बाद लोग क्या करते हैं, हाथ से पकड़कर खींचते हैं, खींच देते हैं। जेर तो निकल जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद जो है सो पुनः भार निकल जाता है और पशु को समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह भी देखा गया है, जब बच्चे जन्मने में पशु को कष्ट होती है तो हम लोग रस्सी का उपयोग करते हैं और दम लगा करके पूरे ताकत के साथ उसे बाहर खींचने का कोशिश करते हैं। इस दरमियान में बच्चेदानी का भाग जो है वह बाहर निकल जाता है और इससे पशुओं को भार निकलना, भार फेंकना की समस्या से जूझना पड़ता है। यदि पशु ज़्यादा उम्र की हो गई है, 6-7 ब्यान की गाय हो गई है और उसके बच्चेदानी का जो शक्ति है वह छीन पड़ गई हो, या ऐसे कह सकते हैं उसमें शिथिलीकरण आ गई हो, उसमें उसका जो टोन है, उसका जो स्थिति है वह थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया हो, तो ऐसे स्थिति में भी पशुओं के भार निकलने का डर रहता है। और इन सब से ऊपर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पशुओं का रख रखाव। यदि आप गर्भावस्था में अथवा
पशुओं को ब्याने के बाद नादि को ऊंचे स्थान पर रखे हुए हैं, जिससे कि उसका अगला भाग ऊपर रहता है और पछला भाग जो पीछे का भाग है वो नीचे की ओर रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब पशु खड़े होकर के खाती है अथवा बैठ करके पागुर करती है तो दोनों ही स्थिति में भार निकलने का डर रहता है। आइए अब हम देखें इसे, यह किस प्रकार से बाहर हो सकता है और किस हद तक पशुओं को परेशान कर सकता है। मैंने कुछ अपने पास बैलून रखा है, इस बैलून के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आखिर किस तरीक़ा से वो पशुओं का बाहर फूल निकलता है। इसको आप इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि पशुओं में जोनी मार्ग से जोनी का बाहर निकलना, गर्भाशय का बाहर निकलना और गर्भाशय गृहा का बाहर निकलना, ये बहुत ही खराब परिस्थिति होती है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पशुओं में आखिर किस हद तक जोनी मार्ग से प्रोलैप्स की बीमारी हो सकता है और बाहर परेशानी के सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मैंने एक बैलून को फुला रखा है, आप देख सकते हैं। ये लाल रंग का मैं इसलिए रखा हूँ कि जो फूल निकलते हैं वो लाल फूल के नाम से आप देख सकते हैं, वो फूल लाल रंग का होता है। लाल फूल का बाहर निकलना अर्थात प्रोलैप्स की समस्या। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने एक पेपर को बीच में काट रखा है। तो पशुओं में जोनी मार्ग से जोनी का बाहर निकलना यह प्रथम स्वरूप में पशुओं का भार फेंकने की समस्या हुआ। ये देखिए, जोनी मार्ग, मान लिए कि अगर जोनी मार्ग है और इसमें अगर जोनी बाहर निकलती है तो यह पशुओं का प्रथम अवस्था होगा, ग्रेड 1 का कह सकते हैं, क्लास 1 का कह सकते हैं, इसमें प्रथम श्रेणी का। इसमें क्या होता है कि जोनी मार्ग से जोनी बाहर निकल जाती है और जब पशु खड़ी होती है तो वह स्वतः पुनः अंदर चले जाती है और बैठती है तो बाहर निकल जाती है। देखिए, इसको बैठने पर बाहर निकल गई और जब खड़ी हुई तो स्वतः वह अंदर चले आई। तो ये ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसको प्रथम श्रेणी का आप इसे प्रोलैप्स कह सकते हैं। देखिए, जो कि पशुओं को बैठने के स्थिति में बाहर निकल जाती है और जब पशु खड़ी होती है तो स्वतः भीतर की ओर चली आती है। दूसरा जो होता है, इसमें जोनी के साथ साथ गर्भाशय भी बाहर निकल जाती है, जिसमें कि पशु खड़ी रहे अथवा बैठी रहे, दोनों ही परिस्थिति में वह बाहर ही निकली हुई रहती है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने एक दूसरे पेपर को रखा है, ये थोड़ा बड़ा रूप में है, एक बैलून को बनाया है। ये देखिए, पशु इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यदि पशु बैठी हुई हो अथवा पशु खड़ी हुई हो, दोनों ही परिस्थिति में पशुओं का योनि और गर्भाशय बाहर निकल जाती है, जो कि एक बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसे। अब एक तीसरा मैंने इसी तरीक़ा से पेपर में रखा है, जिसमें कि आप इसे देखिए, ये बहुत ही कठिनाई के साथ बाहर निकल रही है। ये पोर्शन देखिए, कठिनाई के साथ निकल गई, अर्थात
आप इसको तृतीय श्रेणी में रख सकते हैं, जिसमें कि पशुओं के योनि मार्ग से, पशुओं का योनि के साथ साथ उसका गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा तीनों ही बाहर की ओर निकल जाती है, जिसमें कि बहुत गुत्थन रहती है और इसमें रक्त स्राव भी होते रहता है, खून का बहाव भी थोड़ा थोड़ा होते रहता है। इसे एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम श्रेणी में मैंने बताया कि योनि मार्ग से योनि का सिर्फ बाहर निकल जाती है, और जब पशु खड़ी रहती है तो वह पुनः अंदर चली जाती है, और जब बैठती है तो बाहर निकल जाती है। अगर नहीं भी ऐसा हो तो पशुपालक बंधु क्या करते हैं, हाथ साफ करके हल्का सा नारियल तेल और कपूर के मदद से इसे भीतर कर देते हैं और यह समस्या ठीक हो जाती है। तो प्रथम श्रेणी में आप किसने देखा। द्वितीय श्रेणी में ये है जिसमें कि योनि मार्ग से योनि के साथ साथ गर्भाशय भी बाहर निकल जाता है। ऐसे में पशुपालक बंधु इसे भी अंदर कर देते हैं, किसी किसी में अंदर चला भी जाता है और कोई कोई बहुत परेशान करती है, अंदर नहीं जा पाता है। तृतीय श्रेणी में मैंने बताया कि पशुओं के योनि मार्ग से पशुओं का योनि, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा सारे अंग उलट करके बाहर आ जाते हैं और यह बहुत ही भयावह स्थिति हो जाता है। यह पशुपालक बंधु कितना भी इसे भीतर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे यह नहीं हो पाता है। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा और आप कोशिश करेंगे तो यह स्वतः हो जाएगी आपसे। और सबसे भयावह स्थिति है, ये आप एक पेपर को मैंने दो रूप में काट रखा है, देखिए इसे, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो ऐसा है कि नीचे की मार्ग से आप योनि मार्ग से योनि का बाहर निकलना, योनि के साथ साथ गर्भाशय और गर्भाशय के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा का बाहर निकलना ही बहुत ही बड़ा प्रोलैप्स हो जाता है। और इसके साथ साथ मैंने एक दूसरे रंग में ये इसके ऊपर एक इस तरीके का आकृति रखा है, जिसमें कि दो चीज़, ये गुदा मार्ग है, गोबर मार्ग का भी बाहर निकल जाना, ये चतुर्थ श्रेणी का हुआ। यह बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक प्रोलैप्स होता है और इससे बहुत ही परेशान, अंदर करने में बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़ता है। अब देखिए इसे एक बार फिर से, चतुर्थ श्रेणी का ऐसा यह भार फेंकने की समस्या है, जिसमें योनि मार्ग से योनि, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा के साथ साथ ये पशु का गुदा मार्ग भी, गोबर मार्ग भी बाहर आ जाती है। ऐसे स्थिति में पशु खड़ी रहे या बैठी रहे, पशु इसी तरीक़ा से इसमें सॉरी इसी तरीक़ा से वो बाहर निकली हुई रहती है। अब इसे निराकरण कैसे किया जाए। इसका निराकरण का सबसे उत्तम और व्यवहारिक उपाय है इसके फूल को खोजना, कि फूल का अग्रभाग कहाँ है। अग्रभाग को जब तक आप नहीं खोजेंगे और कितना भी जोर लगा करके इसे अंदर करने का कोशिश करेंगे तो यह अंदर नहीं होगा। आप देखिए इसे गौर से, आप बायां से या दाहिना से या फिर बीच से आप कोशिश करिएगा, नहीं मिल पाएगा आपको और इसमें सफलता नहीं मिलेगी, और जो भाग बाहर आ गया है वो अंदर नहीं जा पाएगी। इसमें आपको सर्वप्रथम करना क्या है, इसके मुंह को, सिरे को खोजना है। ये देखिए, यह नीचे भी आ सकता है और किसी कोने में भी आ सकता है। इस मार्ग को आपको खोजना पड़ेगा, जो सबसे आगे का भाग है। अब इससे अगर कम है तो 2 उंगली के मदद से इसे अंदर कर सकते हैं, इस तरीक़ा से। देखिए अब 1 उंगली का कमाल है, ये देख रहे हैं, इस तरीक़ा से अंदर जाएगा, लेकिन इसे खोजना पड़ेगा।
जब तक इस भाग को आप नहीं खोजेंगे सफलता नहीं मिल पाएगी। बाएं से, दाहिने से, ऊपर से आप कितना भी कोशिश कर ले वह भाग भीतर नहीं जाएगी। अगर चली भी जाती है भीतर तो वह निकल गई स्वतः, फिर कुछ समय के बाद वह बाहर फेंक देगी। तो हमें करना क्या है, इसके अग्रभाग को खोजना है। योनि के अग्रभाग को खोजते हुए गर्भाशय ग्रीवा को अग्रभाग में 2 उंगली की मदद से इसे पकड़ना है। ठीक है, अगर आपसे यह हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो आपको सबसे पहले निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करना चाहिए। पशुपालक बंधुओं, आपने देखा कि बहुत सारी समस्याएं एक प्रोलेप्स के हो जाने पर हो जाती है। अब इसका समाधान है क्या? इसका समाधान बहुत ही आसान है और वो आपके हाथ में है। इसके लिए आपको सबसे पहले निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जब तक पशु चिकित्सक आते हैं तब तक आप 3 काम करें। सबसे पहले आप ये करिए कि जो भाग योनि मार्ग से बाहर आ चुका है इसे ठंडे बर्फ से अच्छी तरीक़ा से साफ कर दें। अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो ठंडा पानी से साफ करें, कहीं से बर्फ़ उपलब्ध करावें, ताकि जब तक पशु चिकित्सक आवे तब तक वह भाग सुरक्षित रहे, उसमें ज़्यादा हवा न लगे। और जब आप उस पर बर्फ़ से उसे साफ करते रहेंगे, जो योनि मार्ग से जो योनि गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा जो बाहर आ गया है उस पर निरंतर लगातार आप अगर बर्फ़ को रगड़ते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बर्फ़ से उसे साफ करते हैं तो उसके आकार में सुकड़ने में कोई समय ज़्यादा नहीं लगेगा और बहुत आसानी से वह भाग अंदर चला जाएगा। तो जब तक पशु चिकित्सक आते हैं तब तक आप उसे साफ सुथरा कर करके, अगर पोटासियम परमैंगनेट उपलब्ध हो तो हल्का ठंडे पानी में उसको आप घोल तैयार कर लें, थोड़ा सा पोटास दे करके और उसे साफ कर करके और बर्फ़ उस पर देते रहे, ठंडा पानी उसे देते रहे ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आवे। इसके बाद उसे एक साफ सूती कपड़ा से बांध दे। तो पहला काम क्या करना है कि बर्फ़ से अच्छी तरीक़े से धोना है। दूसरा, कोई भी एंटीसेप्टिक पोटास ले लेंगे, अगर पोटास उपलब्ध होगा तो उससे सफाई कर देंगे। और तीसरा, साफ कपड़ा से उसे ढक करके रखेंगे ताकि उस पर मक्खी नहीं बैठे और बाहर से उस पर कोई गंदगी नहीं आए। तो ये कर सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आपके पशु में 50% बीमारी उसी समय दूर हो जाएगी। और जब पशु चिकित्सक आएंगे तो अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसा होगा उसका समुचित इलाज हो पाएगा। इसमें कभी कभी पशुओं को बेहोश करना पड़ जाता है, कभी कभी पशुओं के पूँछ में सुई लगा करके उस जगह को सुन्न करना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि एस्ट्रोजन की मात्रा अत्यधिक हो तो डॉक्टर साहब उसे प्रोजेस्टेरोन की सुई लगा करके उसे ठीक करते हैं। उतना ही नहीं, अगर देखते हैं कि समस्या और भी बहुत ज़्यादा भयावह है तो सीरम मार्ग के द्वारा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है पशुओं को नस में चढ़ा देते हैं और इस प्रकार से पशुओं को तुरंत रिकवरी होती है। जो भी उचित दवाई होता है पशु चिकित्सक उसे देते हैं और वह आपके पशु को बहुत फायदा करता है।